मूवी की शुरुआत में हमें लीला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो सखी नाम की एक अमेरिकन लड़की से प्यार करती है, यानी कि वो लेस्बियन है। पर समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो ऐसे रिश्ते को अपवित्र मानता है। इसी वजह से कई साल तक साथ रहने के बाद लीला सखी को छोड़कर चली जाती है। वहीं लीला का पिता देवराज भी अपनी बेटी के बारे में जानता है, पर वो उसे बोलता है कि उसे ये एक तरह की बीमारी है जो कुछ दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाएगी। फिर एक दिन देवराज ने उसकी शादी करवाने के लिए घर पर एक लड़का बुलाया हुआ था। लीला ने पिता की खुशी के लिए उनकी बात तो मान ली थी, लेकिन उससे ये नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वो इस सब से दुखी होकर अपने पिता की पिस्टल से सुसाइड करने लगती है, पर ये भी उससे नहीं हो पाता। तो वो अपने सिर के बाल काट कर एक लड़के की तरह बन जाती है। इसके बाद अपने पिता के सामने जाकर बता देती है कि वो सखी नाम की एक लड़की से प्यार करती है। गॉड ने उसे इस तरह से ही बनाया है, इसीलिए वो किसी लड़के से नहीं सखी से ही शादी कर सकती है। ये सब सुनकर देवराज गुस्सा हो जाता है और बोलता है वो ये फालतू की बातें करना बंद करे, उसे उससे ही शादी करनी पड़ेगी जो उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सब सुनकर लीला को काफी बुरा लगता है। उसने सोच लिया था अब वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद वो अपना सामान पैक करके सखी के पास जाने के लिए निकल जाती है। वहीं सखी को दिखाया जाता है जो लेस्बियन और गे रिलेशनशिप के लिए आंदोलन कर रही थी। उन्हें भी अपनी मर्जी से जीने का हक मिलना चाहिए, पर कुछ लोग इसके विरोध में थे। तो एक दिन वो उसके पास जाकर डराने लगते हैं कि ये उसका अमेरिका नहीं है। अगर उसने ज्यादा उछलने की कोशिश की तो सैकड़ों लोग उसके साथ कांड करके उससे बदला लेंगे। पर ये सब धमकियां सुनकर भी सखी डरने वाली नहीं थी, उन्हें गालियां सुनाते हुए यहाँ से भगा देती है। इसके बाद अगले दिन जब सखी एक पार्टी में गई होती है तो तभी लीला उसके पास पहुँच जाती है और उसे सबके सामने किस करते हुए अपनी फीलिंग्स जाहिर करती है। ये लोग एक साल बाद मिले थे तो सखी पूछने लगती है अब वो वापस क्यों आई है, तो लीला उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगती है। ये सुनकर सखी उसे एक आनंद नाम के लड़के से मिलवाती है जिसके साथ अब वो रिलेशनशिप में थी और अब वो आनंद से ही शादी करना चाहती थी। ये देखकर लीला गुस्सा हो जाती है। वो जिसके लिए अपना घर छोड़कर आई है वो अब एक लड़के से शादी करेगी। ये बात उसे रास नहीं आती और तभी अपने पिता की लाई हुई पिस्टल निकाल कर आनंद को शूट कर देती है। पर कुछ देर बाद सखी के कहने पर वो उसके साथ आनंद को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुँचाने लगती है। पर रास्ते में फिर से इनके बीच कहासुनी हो जाती है, तो सखी लीला को बीच रास्ते में छोड़कर आनंद को एक ऑटो में लेकर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर देवराज को पता चलता है उसकी बेटी घर पर नहीं है, तो वो अपने ऑफिसर फ्रेंड को उन्हें ढूंढने को बोलता है। तो पुलिस के ढूंढने पर उन्हें सखी के घर का पता चलता है, जहाँ पहुँचने पर उन्हें सखी और लीला की कुछ अभद्र पेंटिंग्स मिलती हैं और लैपटॉप में ऐसी ही कुछ वीडियोस भी थी। ये सब देखने पर देवराज सिर पर हाथ रख कर वहीं बैठ जाता है, कहने लगता है गई भैंस पानी में, उसकी इज्जत तो नीलाम हो गई। वही लीला फिर से सखी के पास जाकर उसे बोलने लगती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, अगर वो साथ रहेंगे तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और दोनों काफी खुश रहेंगे। ये सुनकर सखी ये बात मान जाती है और लीला के साथ एक छोटे से बीच पर जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और वहीं पर टेंट लगाकर अपनी सुहागरात वगैरह सब मना लेती हैं। पर रात को यहाँ से जाते हुए एक साधु इन्हें देख लेता है और पुलिस को इसके बारे में बता देता है। इसके बाद पुलिस इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है। देवराज लीला को बोलता है उसने समाज में उसकी नाक कटवाकर अच्छा नहीं किया, अगर वो बाकी की लाइफ अच्छी तरह से गुजारना चाहती है तो वापस आकर उस लड़के से शादी कर ले, वो उसे माफ कर देगा। पर लीला यहाँ बोलती है वो ऐसा नहीं कर सकती, उसने तो सखी के साथ शादी कर ली है। अब ये सुनकर देवराज गुस्सा हो जाता है और वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को लीला और सखी के साथ इंटीमेट होने को बोलता है ताकि उन्हें बता सके मर्द के साथ वो सब करने में कितना आनंद आता है। अब कई सारे ऑफिसर्स मिलकर उनके साथ इंटीमेट होते हैं और देवराज उन्हें गुस्से से भरी नजरों से देखता रहता है। पर लीला अब भी एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है, मानो कह रही हो देखो पापा अगर ऐसा हुआ तो वो जिंदा लाश की तरह ही बन जाएगी। पर कुछ देर बाद देवराज लीला को बोलता है अगर वो उसकी बात मान लेगी तो वो सखी को छोड़ देगा, वरना उसे इतनी पीड़ा देगा कि वो सह नहीं पाएगी। ये सुनकर अब लीला इसके लिए मान जाती है और सखी को बचाने के लिए अपने पिता के साथ चली जाती है। वहीं कुछ दिन बाद सखी काफी सारे लोगों के साथ मिलकर फिर से लेस्बियन और गे रिलेशनशिप के लिए आंदोलन करने लगती हैं। समाज में उनकी भी इज्जत हो, उन्हें भी आजाद होकर जीने का हक मिले ताकि किसी और लीला और सखी को मजबूर होकर एक दूसरे से अलग न होना पड़े। बस इसी पॉइंट पर ये मूवी एंड हो जाती है।